हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 4.3 है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को, यानी जो बचे कुचे क्वेश्चन हैं आज इस क्लास में हम करेंगे। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। वो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर मैंगुलर ग्रो यानी कोई ऐसा बाग बगीचा बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ क्या हो, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की कितनी हो, ट्वाइस हो। उसका एरिया क्या हो, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि ऐसा पॉसिबल है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को मान लेते हैं। तो देखो लेट कर लेते हैं, लेट। देखो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले ब्रेथ को मान लेंगे। तो हमारा ब्रेथ भी एक्स, ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया। तो लेंथ क्या बोला है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी ट्वाइस इसका दुगुना, इसका डबल। ठीक है। यदि ब्रीथ हमारा एक्स है तो उसका लेंथ है उसका ट्वाइस। जैसे देखो मैंने कोई रेक्टेंगुलर क्या बना लिया, ये आम का बगीचा है, मैंगो ग्रो है, इसकी ये क्या हो गई, ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी लेंथ। जिसको इसके बाद ये क्या हो जाएगी, ब्रीथ, ये हो जाएगी इसकी ब्रीथ। यदि मैं ब्रीथ को x मानता हूं तो उसमें क्वेश्चन में बोला है लेंथ इसकी डबल है, ट्वाइस है, ये हो जाएगी हमारी 2x। ठीक है। अब देखो ये हमने मान लिया। एक लाइन और गिवन है, एरिया इज, यानी इस रेक्टेंगुलर जो मैंगो ग्रो है इसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हमने कर दिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 800 के। किसके इक्वल हो जाएगा, 800 के। एरिया हमें गिवन था इतना, तो एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है। लेंथ क्या है हमारा 2x, लेंथ क्या है 2x इंटू ब्रीथ क्या है हमारा x, और ये इक्वल हो गया किसके, 800 के। किसके इक्वल हो गया, 800 के। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, ये इसके इक्वल हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। यदि यहां से 2 को हटाऊं तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 800 अपॉन में 2, यानी कितना हो गया, 400। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 400। ठीक है, ये आ गई। अब इसको मैं आगे ले जाता हूं, यहां पर इसको मैंने आगे नोट कर लिया। क्या आया है हमारा, x स्क्वायर आया है 400 के इक्वल। किसके इक्वल आया है, 400 के इक्वल। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 के इक्वल कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। मैंने इसको किसके इक्वल कर लिया, 0 के। तो देखो स्क्वायर बना लेंगे, तो x स्क्वायर ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, माइनस इसको 400 को किसका स्क्वायर है, तो ये हमें पता है ये है 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर। ठीक है। x स्क्वायर को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया और 400 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ये 20 का स्क्वायर है। इक्वल किसके है, 0 के। इक्वल किसके है, 0 के। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ये आइडेंटिटी हमको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक बार माइनस करके लिख दो, एक बार प्लस करके। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक बार माइनस करके लिख देंगे, एक बार प्लस करके। तो x माइनस 20, एक बार माइनस करके लिख दो x माइनस 20, और एक बार हम इसको क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे, और इक्वल किसके है, 0 के।
अब जीरो के इक्वल कब होंगे, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो, तो अलग अलग हम इसको जीरो करके लिख देंगे। तो देखो x माइनस 20 इक्वल टू किसके आ गया, जीरो के। फिर x प्लस 20 ये भी हमने किसके इक्वल कर दिया, जीरो के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 20। एक वैल्यू तो आ गई x की 20, एक आ गई माइनस का 20। अब देखो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, ये हमें लेना नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। ठीक है, तो ब्रीथ आ गया हमारा 20 मीटर। लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 2 इंटू एक्स, एक्स है हमारा 20, ये हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो यदि है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। हमें प्रेजेंट एज डिटरमाइन करनी है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। जो टू फ्रेंड्स हैं उनकी एजेज का सम 20 ईयर्स दे रखा है। 4 ईयर्स है वो, यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 4 साल पहले कितना था, 48 ईयर था। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ये हम मान लेते हैं क्या है, x, ये मान ली मैंने x ईयर्स। इसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, देखो दोनों की एजेज का सम है 20 ईयर्स, तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स। यदि मैं फर्स्ट फ्रेंड की एज का x मानूं तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। कैसे, देखो यहां ध्यान दो, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड दोनों की एजेस का सम दे रखा है 20 ईयर्स। यदि फर्स्ट फ्रेंड की एज को मैं मान लेता हूं x, तो ये हो जाएगा x प्लस सेकंड फ्रेंड की एज इक्वल टू 20। तो सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये इधर ले जाएंगे इसको, ये माइनस का x, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड फर्स्ट x है तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब देखो फिर देखते हैं 4 ईयर्स अगो। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x है, सेकंड फ्रेंड क्या है 20 माइनस एक्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, यानी माइनस हो जाएगा 4, इसमें से भी माइनस हो जाएगा और इसमें से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 साल पहले जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज तो ये होगी, सेकंड फ्रेंड की एज ये होगी, और इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। कितना दे रखा है, 48 ईयर्स, वो दे रखा है 48 ईयर्स। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये x माइनस 4 ऐसे कैसे ही रहेगा, देखो ये 20 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और बचा माइनस x इक्वल टू 48। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे करके, देखो x का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे तो ये हो जाए 16x माइनस, फिर x का मल्टीप्लाई x से किया तो ये हो गया, फिर 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया माइनस का 64, फिर 4 का मल्टीप्लाई x से तो ये प्लस का 4x, और इक्वल किसके है, 48 के। ठीक है, हमने एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो देखो ये कितना हो गया, 16x प्लस 4x, ये हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे ही इसको उधर ले जाएंगे, क्या बचा, ये हो जाएगा 48 प्लस हो जाएगा 64। देखो x वाली टर्म क्या है, 16x प्लस 4x, ये हो गया 20x, बचा माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिख दिया, इस माइनस 64 को परली तरफ ले गए तो ये ऐड हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा 112, ये हो गया 112। अब इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमको, तो ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का इधर आएगा तो ये 112 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, फिर एक्स वाली टर्म को, फिर कांस्टेंट को, तो इसको यहां ले जाते हैं। ये है हमारा, देखो ध्यान देना है, 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इक्वल टू 0, ये है। इस इक्वेशन को मैंने वहां लिख दिया। अब इसको रीअरेंज करेंगे, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का कितना है 20x, और ये माइनस का कितना है 112, और ये इक्वल टू किसके 0 के। अब देखो हमें माइनस खत्म करना है यहाँ से, जो एक्स स्क्वायर में क्या है
ये माइनस आया हुआ है, तो इसको खत्म करेंगे तो -1 से इस इक्वेशन को पूरी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस का 20x, और ये माइनस का है तो प्लस का 112 इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यदि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यदि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उससे हमें क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है b² - 4ac, ये होता है। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा b क्या है, -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इंटू कॉन्स्टेंट टर्म ये है 112। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d इक्वल टू -20 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 4 1 इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 448। 112 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 448। यानी d की वैल्यू क्या आ गई 400 -448 करेंगे तो माइनस का 48, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 48। तो d की वैल्यू यदि माइनस हो यानी लेस देन 0 हो तो उसके कोई रूट नहीं होते, नो रियल रूट। तो यहां लिखेंगे सिंस d लेस देन 0, सिंस d क्या है, d लेस देन 0 है, d है हमारा लेस देन 0। ठीक है, हमने लिख दिया सिंस d लेस देन 0 हैंस देयर इज नो पॉसिबल रूट्स। तो लिख देंगे हैंस देयर इज नॉट पॉसिबल रूट्स, देयर इज नो पॉसिबल रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर 80 मीटर हो और उसका 400 मीटर स्क्वायर एरिया हो, यदि पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रीथ फाइंड करो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, लेंथ क्या मान लिया हमने x मीटर, क्या मान लिया x मान लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, तो पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर, तो पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का, ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। किसके इक्वल हो जाएगा ये 80 मीटर के। ठीक है, पेरीमीटर की जगह में हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो 2 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर एक ले जाएंगे, इसको डिवाइड में हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रीथ इसकी वैल्यू हो जाएगी 80/2 यानी 40। लेंथ प्लस ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 40। ठीक है, ये आ गई 40। अब हमें लेंथ पता है, लेंथ कितना है हमारा x, हमने x माना है लेंथ को। ठीक है, तो x प्लस ब्रीथ इक्वल टू 40। x की लेंथ हमने x मान लिया, तो ब्रीथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ब्रीथ की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो 40 माइनस x, ये हो गया, ये आ गया हमारा ब्रीथ। और लेंथ को क्या माना है हमने x। ठीक है, तो लेंथ और ब्रीथ आ गया, लेंथ हमारा x है, ब्रीथ आ गया हमारा 40 माइनस x। अब देखो अब क्या गिवन है, एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ, ये एरिया का फॉर्मूला है। किसके इक्वल है ये 400 के इक्वल। ठीक है, लेंथ क्या है हमारा x और ब्रीथ क्या है हमारा 40 माइनस एक्स, तो लेंथ है हमारा x और ब्रीथ है हमारा 40 माइनस एक्स, और ये इक्वल किसके है 400 के। तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो
40x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इधर ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40x और माइनस का 400 इक्वल टू 0। अब यहां से ये माइनस है, माइनस को खत्म करेंगे तो ये किससे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 40x और ये प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो हमारा इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, उससे कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो हमें क्या लाना है, देखो सम करने पर क्या आना चाहिए, सम तो आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सम है माइनस का 400। इसी तरीके से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू और जो कांस्टेंट टर्म है वो 400, यानी ऐसी दो टर्म में तोड़ना है। हमारा सम तो आ जाए कितना, माइनस का 40, इस वाली टर्म को, बीच वाली टर्म को दो टर्म में तोड़ना है, सम तो आ जाए -40 और प्रोडक्ट आ जाए उनका 400। तो हमें पता है 400 को 20 इंटू 20 इस तरीके से दो टर्म में तोड़ लेंगे। तो इस कैसे तोड़ लेंगे, 20 इंटू 20, तो देखो ये माइनस का 40 लाना है तो माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 का मल्टीप्लाई माइनस के 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये भी माइनस का 20x और प्लस का 400, ऐसे कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 0। जी आ गया, तो कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा x माइनस 20 बचेगा, यहाँ से -20 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो दो पेयर बन गए मेरे पास, कौन कौन से, एक तो x माइनस 20 और दूसरा भी क्या है x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, जी आ गया। अभी इनको 0 के इक्वल रख देंगे दोनों को अलग अलग, तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। इसी तरीके से दूसरा क्या है, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 20 और यहां से भी कितनी आ गई 20, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20। तो ये क्या हो गए, हमारे रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, ये क्या हो गए हमारे रूट्स। अब देखो हमें तो लेंथ और ब्रीथ फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 20, कहने का मतलब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 20 मीटर, लेंथ हो जाएगी हमारी। x क्या माना है हमने, लेंथ को, ब्रीथ, ब्रीथ क्या है, ब्रीथ हो जाएगा हमारा 40 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 20, तो ब्रीथ हो जाएगा हमारा 40 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो ब्रीथ भी हमारा क्या हो जाएगा